नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। पंजाब के विधानसभा चुनाव में अब अधिक वक्त बचा नहीं है। फरवरी 2027 में है और उससे पहले जिस तरह आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं की गिरफ्तारियां हो रही हैं, उनके यहाँ ईडी के छापे पड़ रहे हैं, दस्तावेज मिल रहे हैं, डिवाइसेस मिल रहे हैं, डिजिटल सबूत मिल रहे हैं, उससे अरविंद केजरीवाल की मुसीबतें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। 9 मई शनिवार को ईडी ने 3 जगहों पर छापे मारे थे: दिल्ली, चंडीगढ़ और गुरुग्राम। भगवंत मान सरकार में उद्योग मंत्री संजीव अरोड़ा को उस दिन गिरफ्तार किया गया और संजीव अरोड़ा से पूछताछ चल ही रही थी ईडी की। उसको आज पीएमएलए की एक स्पेशल कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने के आदेश जारी किए हैं। पीएमएलए एक्ट में गिरफ्तार हुए हैं, इसलिए जमानत किसी तरह का कोई संभावना दिखाई दे नहीं रही है। संजीव अरोड़ा पर बहुत गंभीर किस्म के आरोप थे। मोबाइल फोन ट्रेडिंग के नाम पर कई शेल कंपनियां जो दिल्ली स्थित थी, उस पूरे नेटवर्क के जरिए हवाला का पैसा, इसके अलावा जीएसटी के फर्जी बिलिंग, और जो इनका कहना था कि मेरे दुबई और दूसरी जगहों पर फोन निर्यात का कारोबार था, तो वो ईडी का कहना है कि सब फॉल्स है। शेल कंपनियों के जरिए ये फर्जी बिलिंग बनाई गई और सैकड़ों करोड़ का, इसमें 100 करोड़ से ज्यादा का गुलगापाड़ा किया गया। यानी मनी लॉन्ड्रिंग का और जीएसटी के नाम पर फर्जी बिलिंग करने का सीधा केस संजीव अरोड़ा पर था। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में उनको जेल भेज दिया गया है आज। लेकिन जिस दिन उनकी जेल रवानगी का आदेश हुआ कोर्ट से, ठीक उसी दिन आम आदमी पार्टी के एक और बड़े नेता, जो गोवा में इनके कोऑर्डिनेटर हैं, जो 2020 का भी और 2025 का भी दिल्ली से विश्वासनगर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ चुके हैं, उनको आज ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। दीपक सिंगला, 155 करोड़ की बैंक से धोखाधड़ी का इनके ऊपर आरोप है। इनके जो पार्टनर हैं उनके ऊपर आरोप है। ये महेश टिम्बर प्राइवेट लिमिटेड से जुड़ा हुआ केस है और महेश सिंगला, अमरीक गिल और जो दूसरे इनके पार्टनर हैं, सहयोगी हैं, इनके कुल मिलाकर के 7 ठिकानों पर एक साथ छापे मारे गए। दिल्ली के अलावा गोवा में भी ये छापे पड़े और छापेमारी के दौरान ही दीपक सिंगला जो है, उसके यहाँ से कुछ आपत्तिजनक जो जरूरी थे वो दस्तावेज बरामद हुए, कुछ डिजिटल डॉक्यूमेंट जो है वो बरामद हुए, और कहां ये करीब 150 करोड़ रुपया जो बैंक से धोखाधड़ी करके मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए इधर से उधर ट्रांसफर किया गया, ये किस किस के पास ट्रांसफर हुआ है, इसकी जांच पड़ताल अब ईडी ने शुरू कर दी है। इनके बारे में बड़ी चौंकाने वाली जानकारी मिल रही है। ये अरविंद केजरीवाल विधानसभा में खड़े होकर के
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चौथी पास राजा बताते थे, लेकिन ये दीपक सिंगला जो गिरफ्तार हुआ है, ये 155 करोड़ की बैंक धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार हुआ है और केवल 8वीं पास है। हलफनामे में इन्होंने ये भी कहा था चुनाव के समय कि इनके ऊपर 259 करोड़ रुपए का कर्ज है या लेनदारी है। और 2024 में भी इनके यहाँ, इनके घर पर छापेमारी हुई थी, लेकिन इस बार इनके यहाँ भी और इनके दूसरे सहयोगियों के यहाँ भी छापेमारी की गई, दस्तावेज बरामद हुए और इनको गिरफ्तार कर लिया गया। चंडीगढ़ से संजीव अरोड़ा, भगवंत मान सरकार के उद्योग मंत्री को 9 मई को गिरफ्तार किया गया था, ईडी के द्वारा किया गया था। और अब 18 मई को सोमवार को एक दूसरे कद्दावर नेता दीपक सिंगला को गिरफ्तार किया गया दिल्ली से ही। दोनों का संबंध वैसे पंजाब की ही राजनीति से है। और संजीव अरोड़ा के बारे में तो आप जानते ही हैं, लुधियाना के रहने वाले हैं, वहां उद्योगपति हैं। इनको पिछले साल अरविंद केजरीवाल ने राज्यसभा सीट से मुक्त किया था। लुधियाना पश्चिम से इनको विधानसभा के लिए टिकट दिया गया था। चुनाव प्रचार के दौरान अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि इनको जिताओगे तो सीधे ये कैबिनेट मंत्री बनेंगे। वो वहां से जीते और अरविंद केजरीवाल ने संजीव अरोड़ा को मंत्री भी बनवा दिया। इनकी एवज में एक और उद्योगपति को उन्होंने, जो खाली हुई थी सीट राज्यसभा की, उससे राज्यसभा भिजवा दिया। अब ये जो कट्टर ईमानदारों की पूरी टोली है, इसकी एक लिस्ट है मेरे पास। और इस लिस्ट में जो जो जेल गए हैं, जो जो अलग अलग गिरफ्तार हुए हैं, उन सब के नाम है साहब। इनमें खुद अरविंद केजरीवाल दिल्ली के जब मुख्यमंत्री थे तो आबकारी घोटाले में, आबकारी नीति में जो घोटाला हुआ था उसमें गिरफ्तार हुए। इनके डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हुए। इनके राज्यसभा के सदस्य संजय सिंह गिरफ्तार हुए। इसके अलावा भी इनके जो पीए थे, जो दूसरे पदों पर लोग थे, वो गिरफ्तार हुए थे। कई शराब कारोबारी गिरफ्तार हुए थे। केसीआर की बेटी के कविता गिरफ्तार हुई थी। ये अलग बात है कि बाद में उनको जमानतें मिल गई। और सत्येंद्र जैन जो इनके स्वास्थ्य मंत्री हुआ करते थे, वो मनी लॉन्ड्रिंग के 2015-16 के एक केस में गिरफ्तार हुए। सोमनाथ भारती जो वकील भी हैं, जो इनके मंत्री भी रहे हैं, घरेलू हिंसा के मामले में गिरफ्तार हुए। जितेंद्र सिंह तोमर जो इनके मंत्री रहे, वो फर्जी डिग्री के मामले में गिरफ्तार हुए थे। संदीप कुमार महिला के साथ यौनाचार के आरोप में गिरफ्तार हुए थे। एक विजय सिंगला जो पंजाब के मंत्री थे, वो गिरफ्तार हुए। और दीपक सिंगला का और संजीव अरोड़ा का मैं जिक्र कर ही चुका कि ये जीएसटी बिलिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के गंभीर मामलों में, बैंक से धोखाधड़ी के मामलों में गिरफ्तार हुए हैं। कुल मिलाकर के मेरे पास इनके 15 एमएलए की भी लिस्ट है। अलग अलग गंभीर आरोपों में गिरफ्तार हुए हैं। इनमें अमानतुल्लाह खान से लेकर के नरेश यादव, अखिलेश पति त्रिपाठी, महेंद्र यादव, जगदीप सिंह, सुरेंद्र सिंह, मनोज कुमार, दिनेश मोहनिया, शरद चौहान, प्रकाश जरवाल, डॉक्टर बलबीर सिंह, अमित रतन कोटपता शामिल हैं। आम आदमी पार्टी के कितने नेता, और ये तो वो चेहरे हैं जो एमएलए हैं, जो मंत्री या मुख्यमंत्री रहे हैं,
या जो अहम पदों पर रहे हैं। ऐसे और कई कार्यकर्ता, कई नेता इनके, उनकी लिस्ट मिल जाएगी आपको अगर आप गूगल करेंगे, जो गिरफ्तार हुए हैं भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों में। जो मैंने शुरू में कहा था कि अरविंद केजरीवाल की मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं, वो किस लिए कहा था? क्योंकि पंजाब विधानसभा के चुनाव अब बहुत नजदीक आ गए हैं। अभी हम मई में ये बात कर रहे हैं, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 7 महीने बचे हुए हैं। इन 7 महीने के भीतर और कितने गिरफ्तार होंगे और कितनी ईडी की, सीबीआई की, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड पड़ेगी, कहा नहीं जा सकता। और ये कोई इंटेंसली नहीं किया जा रहा है, इनके यहां से दस्तावेज बरामद हो रहे हैं। इन्होंने धोखाधड़ी कर रखी है, इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग कर रखी है, इन्होंने बैंकों से पैसा लेकर के उसकी बंदरबाट कर रखी है। तो ईडी तो छापेमारी ही तब करती है, गिरफ्तारी ही तब करती है जब मनी लॉन्ड्रिंग और मनी ट्रेल के उसके पास पुख्ता दस्तावेज होते हैं, सबूत होते हैं। तो जो अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते हुए अलग पॉलिटिकल पार्टी बना करके इस देश में अलग तरह की एक राजनीति लाने का दम्भ भरते थे और अपने अलावा सबको बेईमान बताते थे, आप ये लिस्ट देख करके और जो गिरफ्तारियां हो रही हैं इसको देख करके भी सहज रूप से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितने कट्टर ईमानदार हैं या कितने कट्टर बेईमान हैं। कैसे कैसे लोगों को इन्होंने पार्टी में भर्ती कर रखा है, भर रखा है, वो कैसे कैसे गंभीर भ्रष्टाचार के, मनी लॉन्ड्रिंग के, बैंकों से धोखाधड़ी के मामलों में लिप्त पाए जा रहे हैं, जांच के बाद गिरफ्तार हो रहे हैं। और केवल गिरफ्तार नहीं हो रहे हैं, न्यायिक हिरासत में भेजे जा रहे हैं, जेल भेजे जा रहे हैं। और किसकी क्या बात करें, अरविंद केजरीवाल खुद 5.5 महीने तिहाड़ जेल में रह करके आए हैं। मनीष सिसोदिया 1 साल से ज्यादा समय तक, सत्येंद्र जैन 1.5-2 साल तक जेल रह करके आ रहे हैं। और इन पर सब पर गंभीर आरोप हैं, अभी मामले खत्म नहीं हुए हैं। लोअर कोर्ट ने जरूर कह दिया कि आबकारी शराब घोटाले में कुछ खास दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन इस मामले की सुनवाई अब इसको चैलेंज किया है सीबीआई ने, तो ये मामला अब हाई कोर्ट में है। और अभी तो ईडी की चार्जशीट आनी है इसमें, शराब घोटाले में। तो ईडी जब चार्जशीट पेश करती है तो पुख्ता सबूतों के साथ पेश करती है। और सीबीआई का भी ये गिला शिकवा है कि हमारे बहुत सारे दस्तावेजों की जांच पड़ताल की अनदेखी कर दी गई फैसला सुनाते हुए, जो जल्दबाजी में सुनाया गया। और सीबीआई का ये कहना है कि जो सैकड़ों फोन तोड़े गए थे उनके बारे में तो कोर्ट ने कुछ कहा ही नहीं, वो क्यों तोड़े गए, सबूत मिटाने के लिए क्या क्या नहीं किया गया। तो ये गंभीर आरोपों में फंस रहे हैं, इनके सहयोगी गिरफ्तार हो रहे हैं। पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले जो एक छवि बन रही है और जो एक मैसेज जा रहा है, वो इनकी रही सही संभावनाओं को भी खत्म कर देगा। वैसे भी 5 साल पहले, 4.5 साल पहले जब इन्होंने चुनाव लड़ा था पंजाब में और पंजाब की जनता ने इनको सत्ता में बैठाया था, तब इन्होंने बहुत सारे वायदे किए थे। वो वादे भी कंप्लीट नहीं कर पाए। महिलाओं को 1,000 रुपया महीना देने की बात हुई थी, वो भी ये नहीं दे पाए। जबकि आज जब हम बात कर रहे हैं, पश्चिम बंगाल की सुवेंदु सरकार की कैबिनेट की बैठक में आज फैसला हो गया कि 1 जून से
महिलाओं को 3-3 हजार रुपए की आर्थिक मदद मिलना शुरू हो जाएगी। महिलाओं को बस में फ्री सफर करने की सहूलियत मिल जाएगी। तो जो करने वाले होते हैं, वो जो घोषणाएं करते हैं, उसको अमली जामा भी पहनाते हैं, जमीन पर भी उतारते हैं और लोगों को सर्व कर देते हैं। और मुझे तो लगता है कि जब चुनाव प्रचार होगा पंजाब में, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर के अमित शाह तक पश्चिम बंगाल सरकार के अभी 9 मई को शुवेंदु अधिकारी ने और उनके 5 मंत्रियों ने शपथ ली है और 9 दिन के भीतर ही दूसरी कैबिनेट बैठक में ये फैसला भी कर लिया कि 1 जून से बंगाल की महिलाओं को 3-3 हजार रुपया आर्थिक मदद मिलनी शुरू हो जाएगी। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।